Hi everyone, let's solve this question. Okay, so the number of times the digit 5 will appear while writing the integer from 1 to 1000. तो देखो इसमें इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमारे 3 कंडीशंस आ जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन हम लेते हैं 5 एट यूनिट प्लेस, ओके। सेकंड कंडीशन क्या होगा, 5 एट टेंस प्लेस, ओके। एंड थर्ड कंडीशन 5 एट 100 प्लस, ओके। सो यहाँ देखो 1000 है मैक्सिमम नंबर, ठीक है। तो जो मैक्सिमम नंबर होगा जिसके यूनिट डिजिट में 5 होगा वो ये नंबर होगा, ठीक है। और जो मिनिमम होगा वो 05 होगा, है कि नहीं। तो इसके पीछे और भी नंबर होंगे तो उन्हें भी हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो मैक्सिमम यहाँ 3 है तो हम 3 डिजिट ले लेते हैं ना। तो देखो 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, ओके। तो ये हमारा यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, सेम टू सेम उधर भी होगा HTU, ओके। तो देखो हम 5 को यूनिट प्लेस पे फिक्स कर देते हैं, ठीक है। 5 यहाँ फिक्स हो गया। अब इधर देखो टेंस प्लेस पे फिक्स कर दो 5 को, ठीक है। तो 5 यहाँ फिक्स हो गया। अब 5 100 प्लस पे तो यहाँ फिक्स कर दो, ठीक है। अब देखो यहाँ कितना हो सकता है, 0 भी हो सकता है, यहाँ 0 हो सकता है, ठीक है। तो ऑल जितने भी पॉसिबल है वो नंबर लिख दो, ठीक है। 1 2 ओके। तो देखो अब यहाँ से हमारे कौन कौन से नंबर ऐसे नंबर हैं जिसके यूनिट डिजिट में 5 आएगा, ठीक है। तो वो देखो कौन कौन से होंगे, ऐसे एरो खींच दो, ठीक है। तो 005 इसमें एक बार 5 अपीयर होगा, उसी प्रकार देख लो ऐसे लाइन खींचो, ठीक है। तो इसमें भी होगा, ये कौन सा नंबर बन जाएगा 15, ठीक है। यहाँ कौन सा बना 005, यूनिट डिजिट ध्यान देना 5 आ रहा है, ठीक है। तो सेम इसी तरह से ये वाला नंबर भी हो जाएगा, ठीक है। ये कौन सा बन गया है 025, यूनिट डिजिट में 5 है, ठीक। तो ऐसे हम सारा ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो ये 0 हमें कितने नंबर यहाँ से देगा, यहाँ गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो ये टोटल 10 नंबर ऐसे होंगे जिसके यूनिट डिजिट में हमारा 5 अपीयर होगा, ठीक है। यहाँ अपीयर पूछा है ना, तो अपीयर होगा, ठीक है। और वैसे ही हम इस एक से भी अगर ऐसे सेम पैटर्न खींचेंगे तो ये भी हमें 10 देगा, ठीक है। तो वो पैटर्न कैसे होगा वो आप देख लेना, मगर मैं खींच ही देता हूँ, ठीक है। ये यहाँ पर जाएगा फिर इसको फॉलो करेगा, ठीक है। उसी तरह ये भी, तो मैं जल्दी बना लेता हूँ इसे। ओके। तो देखो यहाँ से क्या हमें देखने को मिला, देखो एक जो 100 प्लेस पे है वो हमें 10 ऐसे नंबर देता है जिसके यूनिट प्लेस पे 5 अपीयर होता है, ठीक है। तो ध्यान से देखो यहाँ टोटल वैसे कितने नंबर हैं, गिनोगे तो 10 आएगा यहाँ, ठीक है। 0 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो देखो जब एक ने हमें 10 नंबर दे दिए जहाँ पर 5 अपीयर होता है, तो 10 में कितने आ जाएंगे, 10 × 10 100, ठीक है।
तो यहाँ से हमारा कितना आ गया 100। ओके, तो चलो अब अगले में बढ़ते हैं। ठीक है, इस 100 टेंस प्लस वाले पे देख लो अब। ठीक है, तो देखो ऑल पॉसिबल जितने भी हैं सबको लिख लो। ठीक है, ओके, तो अब देखो यहाँ कौन कौन से नंबर बनेंगे। ठीक है, तो बना के देख लो, लाइन खींचो। ठीक है, तो ये कौन सा बना 0 5 0। ठीक है, तो यहाँ अपीयर हो रहा है कि नहीं 5, देखो 5 अपीयर हो रहा है यहाँ टेंस प्लस पे। ठीक है, और ऐसे ही अगला पैटर्न बनाते चलो। ठीक है, यहाँ से जाएगा यहाँ। ठीक है, ये कौन सा हो गया 0 5 1, 5 अपीयर हो रहा है। ठीक है, बस हमें देखना है कि 5 अपीयर हो रहा है कि नहीं किसी नंबर पर। ठीक है, तो चलो अब नेक्स्ट देखो, मैं जल्दी से बना लेता हूँ। ठीक है, सेम पैटर्न 1 से भी जाएगा है कि नहीं, ये यहाँ जाएगा, फिर ये सबको इधर फॉलो करेगा। ठीक है, तो यहाँ भी हमें क्या देखने को मिला, ये जो 100 प्लस पे 1 है वो हमें कितने नंबर दे दिया, यहाँ से गिनोगे यहाँ तो 10 आएंगे। ठीक है, तो देखो जब एक 100 का प्लस हमें 10 दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ भी कितने टोटल हैं 10 है। ठीक है, तो यहाँ कितने हो जाएंगे, अगर एक हमें 10 नंबर बना के दे रहा है जिसमें 5 अपीयर हो रहा है। ठीक है, तो 10 इधर टोटल हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 10 × 10, यहाँ भी 100 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ठीक है, अब अगले में देखो थर्ड कंडीशन में। ठीक है, सारा पॉसिबल वैल्यूज लिख लो यहाँ भी। तो अब देखो कौन कौन से नंबर बनेंगे जिसमें 5 कहाँ आएगा 100 प्लस पे इस थर्ड कंडीशन पे आएगा। ठीक है, तो चलो देख लो, पहला नंबर कौन सा बना 5 0 0। ठीक है, वैसे ही अगले नंबर पे चले जाओ। ठीक है, तो ये कौन सा बनेगा 5 0 1, यहाँ भी 5 आया, यहाँ भी 5 है। ठीक है, ऐसे ही ड्राइंग, हाँ सारा पैटर्न ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो सेम इसी तरह से अगला पैटर्न भी चलेगा। ठीक है, 5 से यहाँ जाएगा, फिर इधर जाएगा। ठीक है, फिर ऐसे जाएगा। तो ओके, तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि ये जो टेंस प्लस पे है ये हमें कितना नंबर बना के दे रहा है जिसमें 5 अपीयर हो रहा है 10, इधर गिन लो। ठीक है, यहाँ तक गिनोगे तो 10 आएगा। ठीक है, तो यहाँ की टोटल कितने हैं यहाँ 10 है। ठीक है, तो देखो एक ने हमें 10 नंबर दिए, तो 10 ने कितने देने हमें 100। ठीक है, तो यहाँ से 100 ऐसे नंबर आ जाएंगे जिसमें 5 अपीयर होता है। ठीक है, तो अब देखो टोटल कितने हो गए, अब जोड़ दो तीनों कंडीशन को। ठीक है, आ जाएगा कौन कौन से, ये रहा और ये रहा। ठीक है, कितने हो जाएंगे टोटल 100 + 100 + 100। ठीक है, 300। ओके, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, यहाँ पे एक ध्यान देने वाला बात यह है कि देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक आप पैटर्न देख लोगे। ठीक है, वो देखो, और वो क्या है कि देखो ये तो ऐसे आते यहाँ 5 तक आ जाएगा। ठीक है, और ये यहाँ भी चला जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ भी चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 5 5 5 बन जाएगा। ठीक है, और अगर आप सेकंड कंडीशन पे देखोगे, ठीक है, तो देखो यहाँ से जाएगा यहाँ। ठीक है, और यहाँ से जाएगा यहाँ। ठीक है, तो यहाँ भी 5 5 5 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ भी देखोगे तो 5 यहाँ भी है। ठीक है, 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है। ठीक है, यहाँ से ऐसे जाएगा तो यहाँ भी 5 5 5 मिलेगा। ठीक है, फिर आप सोचोगे कि 5 तो तीनों में आ गया है कि नहीं, ये कैसे हो सकता है 5
तीनों में आ गया तो हम 3 बार क्यों गिने इसे, तो देखो क्यों गिनना है उसे, देखो क्वेश्चन में देखो क्या है, अपीयर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, भले ही 5 एक नंबर हो, 5 3 बार अपीयर हुआ है, ठीक है। एक यूनिट प्लेस में 1, एक टेंस प्लेस पे 2 और एक 100 प्लेस पे 3। तो इसीलिए यहाँ पे हमने ऐसा पैटर्न बनाया, ठीक है। यहाँ अपीयरेंस 3 है, भले ही नंबर 1 है, ठीक है। समझ में आ गया।